हरिओम। हरिहर, खुश रहिए। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कितने लोग रखे हैं आपने डीएनए में? हमने डीएनए में 14 टोटल रखे हैं। 14 लोग, ठीक है। आंखें बंद कर लें। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आंखें बंद रखे बेटा। ऊर्जा पिंड प्रहार। 5 बार पुनः बोले ओम नमः शिवाय। हाँ बेटा, मूवमेंट कर लिया, चल फिर लिया, देख लिया, कोई कष्ट शेष तो नहीं? नहीं बाबा, सब कोई ठीक भी है। शेष हो तो बता सकते हैं। विशेष ये है बाबा कि जैसे बड़ा लड़का है तो थोड़ी सी शादी में उसकी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ अब भी नहीं आएगी। हाँ, अब नहीं आएगी। अब नहीं आएगी। अच्छी बात क्या है। रहता है, ये सूक्ष्म जगत बहुत आगे है, जो आदमी की पकड़ से बाहर है। हाँ जी। बहुत कुछ अंदर अंदर चलता रहता है। सामने व्यक्ति आता है, उसमें रिएक्ट होता रहता है, उसका हम में रिएक्ट होता रहता है, अपने को उसका पता भी नहीं होता है। ये गंदगी जब तक रहती है, सब कुछ लगेगा सब कुछ तो ठीक है, फिर भी हो नहीं रहा है। तो ये वो चीज़ें ऐसी रहती हैं, स्मृतियाँ, जो एक दूसरे में जा कर के काम करती, सूक्ष्म रूप से काम को बिगाड़ती रहती। अब वो सब गई। अब देखिए, जो कुछ भी नहीं हो रहा था, सब कुछ होने लगेगा। हाँ बिल्कुल, उम्मीद, हमको पूरा भरोसा है बाबा एकदम। हम भी मद्रास से आए हैं। अच्छा, तो हमारे बहनोई अभी आए थे, बहनोई के बड़े भाई जी। कुछ दिन पहले उनको घुटने में काफ़ी बैठ के उन्होंने देखा, उनको काफ़ी अच्छा लगा उनको भी। तो हम भी फिर आए उनके बोलने पर। बिल्कुल। तो ये स्मृतियाँ रहती हैं जी। जो आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट देती रहती। ये सब जाती हैं तो आप बिल्कुल अच्छे, जैसे बच्चे खड़े हैं इस समय, बच्चे अपने आप को खूब अच्छा अच्छा फील कर रहे हैं, है ना? काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत बिल्कुल। अच्छी। और ये फीलिंग सदैव बनी रहेगी, ये फीलिंग जाएगी नहीं कभी, जी जी। सदा बनी रहेगी। बस आप भोलेनाथ और माँ की को ध्यान रखिए। और इतनी सरल पूजा है कि सुबह प्रातःकाल स्मरण ही कर लीजिए। इससे सरल पूजा हो सकती है कुछ? नहीं, कुछ नहीं, ये है तो ना? बहुत बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, अपना कोई कार्य करने जा रहे हैं, स्मरण कर लिया, प्रणाम कर लिया, प्रार्थना कर ली, रास्ते खाली, मैदान साफ, है ना? बाबा एक छोटी सी तकलीफ और है। हाँ अभी हमारा व्यापार है, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का व्यापार है। हाँ। तो उसमें क्या हुआ कि जो व्यापार हम करते थे तो करीब 17-18 साल हो गया। तो उसने प्रॉमिस किया था कि ये मेटेरियल मैं किसी को नहीं दूंगा। बट 6 महीना पहले या कुछ 8-7 महीना हुआ है, उसने वो दूसरे को एजेंसी दे दी। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, यानी इतनी तकलीफ हुई कि पूरा नर्वस हो गया था मैं, जबकि आज तक नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम मैंने, मतलब 55 साल की उम्र है करीब, और मतलब पहली बार मैं नर्वस हो गया कि क्या किया जाए। तो पूरा बहुत ज़्यादा टेंशन में था। अभी भी कुछ कुछ था, लेकिन अभी मेरे को फील नहीं हो रहा है कि एक सुई की नोक बराबर टेंशन है। आँख बंद करके देखिए, आप उसको लेकर के, हाँ इशू को, कहीं से भी जरा सी भी नर्वसनेस है, देखिए। नहीं है बाबा, नहीं, कहीं भी नहीं है। वो तो यहाँ पर पूजा हवन होते ही बाबा वो चला गया था। यहाँ पर आने की, बोलने की तो कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो,
और आपने मान रखा हो कि इसका साथ मेरा रहेगा तो अच्छा रहेगा, साथ अगर छूट जाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं। जी जी जी, ये आदि माना हुआ है करेक्ट, और स्मृतियों ने एक दूसरे को बांध रखा है ऐसे ही बंधन में, जी जी, है ना। लेकिन जैसे ही गंदगी जाती है आप फ्री माइंड होते हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है जी, कि भाई ठीक है, उसका अपना रास्ता मेरा अपना रास्ता, चलो बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी नीयत तुम्हारी जैसी, मेरी नीयत मेरी जैसी, नीयत पे ही सब चलता है, ठीक है ना। जी जी, तो सब कुछ नीयत पे चलता है, उसकी जैसी नीयत है उसको भोगना है, तो हम उसको स्वीकार कर लें, तो बिल्कुल। और यही सबसे सुंदर है, बस बस, उसको स्वीकार कर लिया है। देखिए एक नहीं 10 रास्ते खुलते हैं, हाँ हाँ, जहाँ आपके अंदर स्वीकार भाव आया 10 रास्ते खुलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, यही नियम है प्रकृति का। और जहाँ आपने अस्वीकार किया, विरोध में खड़े हुए, झगड़े में खड़े हुए, सब रास्ते बंद। बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिविटी जहाँ वहाँ प्रॉब्लम चालू हो जाती है, स्वीकार भाव ले लेना, ठीक है, अच्छा किया, बहुत होगा, इसमें कुछ अच्छा ही होगा, डेफिनेटली, प्रभु की कोई हाँ, अच्छा ही जी, मैंने यही माना है ठीक है ना। कि अच्छा है। हाँ। और एक बात और बाबा, ये जैसे मैंने वैसे 16, 17, 18 साल से हमने जैसे सदगुरु हमारे भगवान हैं तो चल रहा है, तो वहाँ कुछ नहीं है, मतलब जैसे गीता में बोलते ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तो हम लोग ज्ञान का ही मतलब वहाँ पर चिंतन होता है, गीता का चिंतन होता है, गुरु के वचनों का, वाणी का, तो वो तो करना है ना उसको। मैं देखिए कोई क्या क्या होता है कि चिंतन जो है वो अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी है, अच्छा, ठीक है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने, हाँ, उसके लिए किसी अन्य आधार की आवश्यकता है नहीं, अति सुंदर, चिंतन अंदर ही चलता है अपने। जी तो उसके लिए जब भी आप कोई आधार लेंगे, जी, निश्चित रूप से उसके जो कण हैं आप में आएंगे जरूर। अच्छा, जैसे अभी आपका मान लीजिए दाल चावल है, हाँ जी, आप हाथ से खा रहे हैं, जी, पत्तल में रखा हाथ से खा रहे जी, हैं, अभी आप चम्मच से खाना शुरू करिए, हम्म, उसके पार्टिकल्स आप में जाएंगे जरूर, जी जी, चाहे लोहे का चम्मच हो चाहे सोने का चम्मच जी हो, जी, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो अगर अपने से करते हैं हाँ, तो कुछ नहीं हाँ, जाता है। तो यही जब आधार हम कोई पकड़ लेते हैं कि इसके द्वारा क्या होता है, सीधे सीधे लो लगाइए, हाँ हाँ, सीधी लो, है ना। एक बार हमने एक छोटा किस्सा सुना था कि कितना सत्य है वो पता नहीं, लेकिन काफ़ी सारगर्भित है जी, कि एक व्यक्ति मिलने गया, उसको कुछ मदद की आवश्यकता थी किसी बादशाह से, वो अकबर बादशाह के बारे में कहा जाता है। तो काफ़ी देर हो गई, उसने कहा कि हमको जाना भी बादशाह से मिलना, क्या हो रहा है, काफ़ी देर बैठे हैं, क्या हो रहा है, मिल नहीं रहे। तो उसको पता लगा कि शायद भाई इबादत कर रहे हैं वो, कि वो क्यों कर रहे हैं, बोले खुदा से कुछ मांग रहे हैं। तो बोले फिर हमें इससे मांगने की क्या ज़रूरत है, हम भी सीधे खुदा से ही मांग लेते हैं, जब बादशाह मांग रहा है खुदा से तो सीधे मांगिए, सीधे बात। मांगना क्या है ही हाँ, केवल गेस्टाल्ट जो है वो चेंज होना है, करेक्ट, दृष्टि परिवर्तित होनी है, तो सब यही, हाँ हाँ, जैसे अभी आप तो वही हो, हाँ हाँ, केवल आपकी दृष्टि परिवर्तित हुई है, समझ अपने बदली है, समझ बस change हुई। बिल्कुल। तो आपकी समझ केवल बढ़ी है, खुल गई, गंदगी हट गई, धूल हट गई है हीरे पर से, जी जी, चमक तो पहले से विद्यमान है। पहले से ही, तो वो इतना ही ध्यान रखना है कि जुड़ाव उससे रखे जहाँ से जिसके बारे में आपको समझ है पूरी मतलब आध्यात्मिक उन्नति जहाँ होती हो वहाँ जुड़े रहें तो कोई नुकसान नहीं नहीं, है, कोई नुकसान नहीं। ठीक है। अच्छा बाबा, ये एक बात और थी, ये छोटा बेटा है तो इसको क्रोध थोड़ा आ जाता था, छोटी छोटी बात में क्रोध आता था, तो ये तो कल बोल रहा है कि मेरा खत्म हो गया, नहीं, कुछ नहीं बचा, इट्स मिरेकल है ये कि स्मृति नष्ट ये बोल रहा है मेरी भावना ही चेंज हो गई, मतलब हाँ, बहुत कुछ बता बचता ही नहीं, बच्चों में कुछ भी नहीं शेष है, अब ये आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। बाबा एक आश्चर्य की बात बताऊं, मैं एक्चुअली जब मद्रास से मैं यहाँ के लिए निकला उसी दिन से इसका चेंज हो गया। यहाँ पर हवन तो बाद में किया हमने, पर वहाँ से इसका, ये सभी को मैं बोलूँगा कि वहाँ जब मद्रास से घर से निकल रहे थे, मतलब यहाँ पर लाने वाला ये है, ये एक तो मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है। बिल्कुल सरप्राइज हूँ मैं, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। बिल्कुल यही ईश्वर कृपा है, यही भाव है, ये श्रद्धा है और ये कृपा है। मैं तो बोलूँ ईश्वर को तो मैं नहीं जानता, मैं तो बोलता हूँ आपकी कृपा है। दरबार से आप जुड़ते हैं, ये आपकी कृपा है। आप कहीं भी हो, आप कनेक्ट हो गए पूरी सृष्टि से, पूरी प्रकृति से,
यही अद्भुत है। गुरु मतलब हमारे, मेरे को ऐसे लगता है बाबा कि हमारे मतलब कर्ता बनने में या हम हमारे एफर्ट्स में उतनी ताकत नहीं है, हाँ। हमारे उतना एफर्ट्स नहीं जितनी गुरु कृपा में है। बिल्कुल वही और है, वो मेरे को यहाँ महसूस हुआ। गुरु कृपा ही मुख्य है। मिस्टर कुछ बोलना हाँ, चाहती है, एक बताइए। सेकंड, ये इसको कुछ बदमाश कर। बताइए बताइए। बाबा चरण वंदना। खुश रहिए, बताइए। मेरे को अभी भी घुटने में ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम अभी है। बताता हूँ आपको। बेटा जरा आप लोग हटिए, अब आप मूवमेंट करिए, मूवमेंट करिए। आपको प्रॉब्लम पता क्या थी? प्रॉब्लम पता आपको क्या थी? हिप बॉल में, हिप बॉल उठने बैठने में, ये आपकी हिप बॉल जो है ना, ये जाम हो रही थी। उससे क्या हो रहा था, आपको चलने में भी दिक्कत और उठने बैठने में, करवट लेने में भी दिक्कत, है ना, ये सब था। अब आप बैठिए जमीन में, बैठ जाइए, पलथी लगाइए। ठीक, आप खड़े होइए, खड़े हो। जैसे आप ये फटाफट खड़े हो पा रहे हैं, आप ऐसे नहीं खड़े हो सकते थे, नहीं बिल्कुल नहीं। है ना। हाँ। तो आप अच्छे हैं, केवल सिर पे लेपन करेंगे तो और नर्वस सिस्टम ठीक हो जाए, हाँ। बस आप अच्छे हैं। और ये मेरे गोल ब्लैडर में स्टोन है। बोला ना कि सभी कुछ किया जा चुका है, सब व्यवस्थित है और सभी कुछ फ्लश हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, जी खुश प्रणाम बाबा। खुश। आई बेटा, अगला परिवार है।